रवीना अपने पति प्रवीण कुमार यादव की रोज की मारपीट और तानों से परेशान हो चुकी थी। प्रवीण की एक ही जिद थी कि रवीना इंस्टाग्राम पर रील बनाना छोड़ दे और अपने बेटे पर ध्यान दे। लेकिन रवीना ने बड़ी मेहनत से अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाए थे और वहीं से उसे यूट्यूब से अच्छी कमाई हो रही थी। वो अपनी कमाई बंद नहीं करना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात में क्या करे। इन्हीं उलझनों के बीच वो अपने प्रेमी सुरेश राघव से मिली। उसकी आंखों में आंसू थे। सुरेश ने उसका दर्द समझने की कोशिश की। रवीना ने उसे बताया कि उसका घर जीवन बहुत खराब हो गया है और वो रोज के झगड़ों से थक चुकी है। सुरेश ने उसे सुझाव दिया कि वो अपने पति से बात करके साफ कर ले कि वो आखिर चाहता क्या है। रवीना ने बताया कि उसका पति बस यही चाहता है कि वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना बंद कर दे और खासकर सुरेश के साथ तो बिल्कुल नहीं बनाए। लेकिन रवीना को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो सुरेश के साथ वीडियो ना बनाए तो क्या इससे उसका पति शांत हो जाएगा, क्योंकि कोई और मेल आर्टिस्ट तो फिर भी उसके वीडियो में रहेगा। रवीना उदास हो गई और बोली कि उसका पति तो यही चाहता है कि वो वीडियो बनाना ही बंद कर दे। सुरेश ने हैरानी जताई कि ये कैसी बात है। जब रवीना के बनाए वीडियो से पैसे घर में आ रहे हैं तो इससे उसका ही फायदा हो रहा है। रवीना ने कहा कि उसका पति ये बात समझना ही नहीं चाहता, बस सुरेश पर शक करता रहता है। सुरेश ने कहा कि हो सकता है शक कितना करता है ये तो ना पता हो, लेकिन ये तय है कि वो रवीना की सोशल मीडिया पर मिल रही शोहरत से जलता जरूर है। रवीना ने भी माना कि उसे भी ऐसा ही लगता है और कहा कि इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना उसका सबसे प्यारा शौक है, वो इसके बिना नहीं रह सकती। वैसे तो रवीना घर संभालने वाली एक आम महिला थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वो इंस्टा क्वीन के नाम से मशहूर हो चुकी थी। उसका पति प्रवीण एक ड्राइवर था और जितनी कमाई वो पूरे महीने में करता था उतनी रवीना एक हफ्ते में अपने वीडियो से कमा लेती थी। प्रवीण को शराब पीने की भी बुरी लत थी। दूसरी ओर रवीना का हमउम्र दोस्त सुरेश राघव उसके वीडियो बनाने में मदद करता था। वो उसमें मेल आर्टिस्ट की भूमिका निभाता था। एक सच्चाई ये भी थी कि रवीना और सुरेश एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। वे एक दूसरे के दुख सुख में साथ थे, हंसी मजाक में भी दिल से जुड़े थे। उनके बीच की ये नज़दीकी प्रवीण भी महसूस कर चुका था, लेकिन वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रहा था। प्रवीण ने रवीना को वीडियो बनाने से रोकने का जो तरीका अपनाया था, उसमें उसके घर वाले भी उसका साथ देते थे। इसी वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। 2 बार तो प्रवीण ने रवीना पर हाथ भी उठा दिया था। उसी दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रवीण से तीखी लड़ाई के बाद रवीना गुस्से में घर से निकल गई और सीधे सुरेश के पास पहुंची। वहां वो उसके गले लगकर बहुत रोई। जब वो थोड़ा शांत हुई तो सुरेश ने उसे समझाने और उसका मन हल्का करने की कोशिश की, लेकिन इससे ना तो रवीना को राहत मिली और न ही कोई हल नजर आया। रवीना की हालत देखकर सुरेश ने पूछा कि अब आगे क्या किया जाए, कोई रास्ता तो बताओ। रवीना ने जवाब दिया, जो मैं कहूंगी क्या तुम कर पाओगे? सुरेश बोला, तुम बस कहो तो सही। रवीना ने दोनों हाथों से एक इशारा किया, जिसे देखकर सुरेश चौंक गया और उसके मुंह से सिर्फ ऐ निकल पाया। रवीना बोली, ऐ क्या? मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? इसके बाद दोनों आपस में धीमे धीमे बात करने लगे। उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो कुछ गंभीर योजना बना रहे हैं। घटना 25 मार्च 2025 की है। उस दिन रवीना वीडियो बनाकर हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित गुज्जरों की ढाणी पहुंची थी। उस वक्त उसका पति प्रवीण ऑटो लेकर भिवानी गया हुआ था। वो रात करीब 8:30 बजे लौटा। घर आते ही वो गुस्से में रवीना पर बरस पड़ा। उसने साफ साफ आरोप लगाया कि रवीना सुरेश के साथ गलत रिश्ते में है। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। प्रवीण ने रवीना के चरित्र पर सवाल उठाए और कहा कि वो पूरे घर की बदनामी करा रही है। उसने ये भी कहा कि वीडियो बनाने की वजह से लोग उससे ताने मारते हैं, इसलिए अब वो वीडियो बनाना बंद करते। प्रवीण के आरोप सुनकर रवीना रोने लगी थी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो बड़बड़ाता रहा, लेकिन रवीना अपने बिस्तर पर सिसकती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बहुत बेचैन था और वो उस समय सिर्फ सुरेश से बात करना चाहती थी। सुरेश ही ऐसा था जो उसकी भावनाओं को समझता था और उसके वीडियो बनाने के काम की तारीफ करता था। रवीना सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो बनाकर अपलोड करती थी और उसके लाखों फॉलोवर्स बन चुके थे। लेकिन उसका पति हमेशा इससे नाराज रहता था। वो घर की इज्जत की बात करके उस पर वीडियो बंद करने का दबाव डालता था। उसी बात को लेकर उस दिन भी दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई थी। प्रवीण ने रवीना को धमकाया था, जिससे वो बहुत आहत हुई थी। उधर सुरेश भी बेचैन था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपना मोबाइल देख रहा था।
उसे चिंता थी कि प्रवीण ने फिर रवीना को कुछ बुरा कहा होगा। उसे यह भी ख्याल सता रहा था कि रवीना ने एक हफ्ते से इंस्टा पर कोई नया वीडियो नहीं डाला था। रात करीब 11 बजे सुरेश के मोबाइल की स्क्रीन अंधेरे में चमकी। ये रवीना की मिस कॉल थी, जो 28 सेकंड पहले आई थी। सुरेश ने तुरंत उसे कॉल बैक किया। रवीना ने झट से कॉल रिसीव किया, एक बार सो रहे प्रवीण की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर धीमी आवाज में बोली, हेलो। सुरेश ने पूछा, तैयार हो, मेन गेट खुला है ना? रवीना ने हाँ कहा और तुरंत कॉल काट दी। थोड़ी ही देर में सुरेश पुराने बस स्टैंड के पास उस गली में पहुंच गया जहां रवीना का 2 मंजिला मकान था। रवीना अपने पति प्रवीण के साथ ऊपरी मंजिल पर रहती थी, जबकि नीचे उसके देवर संदीप का कमरा था जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दिनों संदीप की पत्नी घर में अकेली थी और अपने कमरे की लाइट बंद कर सो रही थी। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां मकान के बाहर से बनी थीं। वहीं बाहर खड़ी होकर सुरेश का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन जब सुरेश ने आसपास के घरों की जलती लाइटें देखीं, तो कुछ सोचते हुए वो लौट गया। करीब आधे घंटे बाद जब मोहल्ले में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, तो सुरेश दोबारा लौटा। इस बार वो सीधे खुले हुए मेन गेट से होते हुए रवीना के कमरे तक पहुंच गया। वे दोनों चुपचाप उस कमरे में पहुंच गए जहां प्रवीण बेखबर सो रहा था। सुरेश ने पहले एक चादर से प्रवीण का चेहरा ढक दिया। उसी समय रवीना ने अपनी चुन्नी निकाली और फुर्ती से प्रवीण की गर्दन में लपेट कर कस दी। प्रवीण ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। कुछ ही देर में उसकी हलचल बंद हो गई। रवीना और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर की जगह सुकून झलक रहा था। वे हल्का सा मुस्कुराए। रवीना ने कहा कि अब अगला काम करना है और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुरेश ने भरोसा जताया कि वो प्लान में सफल रहे हैं और आगे भी सब ठीक रहेगा। उसने रवीना को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन रवीना ने उसे टालते हुए कहा कि यह सब बाद में, पहले प्रवीण को ठिकाने लगाना जरूरी है। सुरेश ने प्रवीण की लाश को चादर में लपेटा, फिर दोनों ने मिलकर उसे नीचे खड़ी बाइक तक पहुंचाया। लाश को इस तरह बीच में बिठाया गया जैसे कोई बीमार आदमी हो। बाइक आगे सुरेश चला रहा था और पीछे रवीना बैठी थी, जो लाश को थामे हुए थी। देखने पर किसी को शक नहीं होता कि यह मरा हुआ इंसान है। वे करीब 6 किलोमीटर दूर विनोद रोड पर एक नाले के पास पहुंचे। वहां बाइक रोकी, रवीना पहले उतरी और लाश को पकड़े रही, फिर सुरेश उतरा। दोनों ने मिलकर लाश को नाले में धकेल दिया। प्रवीण का शरीर लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उस पर लिपटी चादर अलग हो गई। लाश को छिपाने के लिए सुरेश ने उस पर कटीली झाड़ियां और घास डाल दी। तब तक रात के 2:30 बज चुके थे। अगले दिन सुबह यानी 26 मार्च को जब घरवालों ने देखा कि प्रवीण घर में नहीं है, तो वे उसे ढूंढने और उसके बारे में पूछने लगे। इसकी एक वजह यह भी थी कि बीती रात उन्होंने पति पत्नी के बीच झगड़े की आवाजें सुनी थीं। उन्हें शक हुआ कि शायद प्रवीण नाराज होकर कहीं चला गया हो। जब उन्होंने रवीना से पूछा तो वो तुरंत बोल पड़ी, शायद उन्हें कहीं ड्राइविंग के काम पर जाना था, इसलिए सुबह सुबह ही निकल गए। कहाँ गए ये उन्होंने नहीं बताया। रवीना की बात सुनकर उसके ससुराल वाले मान गए। उन्हें पता था कि प्रवीण ड्राइवर था और अक्सर बाहर काम पर जाता रहता था। वो ऑटो भी चलाता था और ट्रक पर भी नौकरी कर लेता था, इसलिए सबको उसकी जल्दी निकलने की बात सामान्य लगी। प्रवीण कुमार यादव, जिसकी उम्र 35 साल थी, सुभाष कुमार यादव का बेटा था। उसकी शादी साल 2017 में रेवाड़ी की रहने वाली रवीना से हुई थी। रवीना बहुत खूबसूरत थी। प्रवीण का एक छोटा भाई संदीप भी था, जिसकी शादी हो चुकी थी। प्रवीण और रवीना का एक बेटा भी है। प्रवीण मेहनती था, लेकिन ड्राइविंग के काम के दौरान उसे शराब की लत लग गई थी। वो अक्सर साथियों के साथ शराब पीता था और पिछले कुछ महीनों से उसकी आदत और बढ़ गई थी। प्रवीण के पिता सुभाष ने दोनों बेटों की शादी के बाद उन्हें एक ही मकान में अलग अलग फ्लोर दे दिए थे, ताकि वे अपनी जिंदगी स्वतंत्रता से जी सकें। परिवार में सब सामान्य चल रहा था। रवीना को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक था। शराबी पति के बर्ताव से वो खुश नहीं थी, इसलिए अपनी खुशी रील्स बनाकर तलाशती थी। वो प्रोफेशनल डांसर नहीं थी, लेकिन फिल्मों से डांस के कुछ स्टेप सीखकर अपने अंदाज में वीडियो बनाती थी और अलग अलग जगह जाकर शूट करती थी। रवीना के रील्स खेतों, पेड़ों और गांव के प्राकृतिक माहौल में शूट होते थे। वो अक्सर देहाती कपड़ों में फिल्मी गानों की धुन पर नाचती या अदाएं दिखाती थी।
उसकी सुंदरता और स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसके वीडियो को हजारों लाइक्स मिलते थे, जिससे उसकी कमाई भी अच्छी हो गई थी। हर महीने उसके खाते में हजारों रुपए आते थे। वो उसी कमाई से घर खर्च चलाती थी और अपने पहनावे पर भी ध्यान देती थी। उसके वीडियो अब गांव के लोगों की नजरों में भी आ गए थे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते थे तो कुछ लोग उसकी आलोचना करते। पीठ पीछे उसे संस्कारहीन और समाज के लिए गलत बताया जाता था। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत उसके पति प्रवीण से भी की थी। प्रवीण को रवीना का रील्स बनाना कभी पसंद नहीं था। जब भी उसे किसी से रवीना की शिकायत सुनने को मिलती, वो गुस्से में शराब पीकर उससे झगड़ने लगता। रवीना भी उसे शराब पीने के लिए खूब सुनाते थी। प्रवीण उसे बार बार वीडियो बनाने से रोकता, लेकिन रवीना उसकी बात को नजरअंदाज कर देती। धीरे धीरे रवीना हर तरह के वीडियो बनाने लगी थी। शॉर्ट वीडियो, हरियाणवी गानों पर डांस और यहाँ तक कि छोटे छोटे सीरियल्स में भी काम करने लगी थी। इन वीडियो में कई बार अश्लीलता और दिखावे की हदें भी पार हो जाती थीं, लेकिन उसके वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर खूब लोकप्रिय हो चुके थे। उसकी असली जिंदगी अब सोशल मीडिया के रील्स में बदल चुकी थी। उसे अपने इस काम से बहुत लगाव हो गया था और वो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। घर के लोग, पति, देवर, सास ससुर सब उसे समझाते रहते कि ये सब एक दिन उसकी जिंदगी बिगाड़ देगा। वे उसे अपने बेटे पर ध्यान देने को कहते थे, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। लेकिन रवीना को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उसकी आजादी की सोच भी मजबूत होती जा रही थी। वो अब कई कई दिनों तक वीडियो शूट के लिए घर से बाहर रहने लगी थी। जब प्रवीण काम से घर लौटता और उसे घर पर नहीं पाता, तो चुपचाप गुस्सा पीकर रह जाता। जब रवीना लौटती तो वो उस पर गुस्सा निकालता। प्रवीण उसकी अश्लील वीडियो पर आने वाले भद्दे कमेंट से परेशान रहने लगा था। रवीना और प्रवीण की जिंदगी झगड़ों और तनाव में गुजर रही थी। प्रवीण गम भुलाने के लिए अब पहले से ज्यादा शराब पीने लगा था, जबकि रवीना ने सोशल मीडिया की रील्स में ही अपनी खुशी ढूंढ ली थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात यूट्यूबर सुरेश राघव से हुई। सुरेश हरियाणा के हिसार जिले के हांसी कस्बे के प्रेमनगर गांव का रहने वाला था। वो शादीशुदा था और रवीना के साथ हरियाणवी नाटक में काम करता था। धीरे धीरे रवीना को लगा कि सुरेश उसका अच्छा साथी है। पहले दोनों की दोस्ती सिर्फ काम तक सीमित थी, लेकिन फिर वे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रवीना ने सुरेश के दिल में अपनी जगह बना ली थी और सुरेश रवीना की खूबसूरती में इतना खो गया था कि भूल गया कि वो दो बच्चों का पिता है और उसकी अपनी एक सुंदर पत्नी है। जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए, तब वे और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए। अब वो न सिर्फ दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे के राजदार और सहारा भी बन चुके थे। वे अब साथ जिंदगी बिताने की ओर बढ़ने लगे थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। दोनों शादीशुदा थे और अलग अलग जातियों से भी ताल्लुक रखते थे, जो उनके रिश्ते को और भी जटिल बना देता था। मार्च का महीना रवीना के लिए बहुत तनाव भरा था। पति की रोक-टोक और घर वालों की तानों से वो तंग आ चुकी थी। पिछले कई दिनों से उसने कोई ढंग का वीडियो भी नहीं बनाया था, जिससे उसके फॉलोअर्स कम होने लगे थे। वो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। ऐसे में उसका एकमात्र सहारा सिर्फ सुरेश था। रवीना का 28 वर्षीय सुरेश राघव के साथ काम करना प्रवीण को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। होली के मौके पर जब रवीना कई दिनों बाद घर लौटी तो दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। उस झगड़े के बाद रवीना ने सुरेश के साथ मिलकर प्रवीण को खत्म करने की योजना बना ली। इस योजना को रवीना ने बहुत सोच समझकर तैयार किया और सावधानी से उसे अंजाम भी दे दिया। उन्होंने प्रवीण की लाश को इस तरह से नाले में फेंका कि देखने वालों को लगे कि वो शराब के नशे में गिरकर मरा है। रवीना और सुरेश को लगा कि अब सब ठीक है और उन्हें कोई शक नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रवीण के परिवार वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि वो 2 दिन से घर नहीं लौटा था। 26 मार्च को रवीना बिना किसी को बताए सुरेश के पास चली गई थी और 28 मार्च को वापस घर आई। घर आने पर उसने देखा कि परिवार के लोग प्रवीण को ढूंढ रहे हैं। वो भी उनके साथ मिलकर उसका पता लगाने का नाटक करने लगी। वो उसके परिचितों को फोन करके पूछताछ करने लगी। इसी दिन 28 मार्च 2025 को
भिवानी के सदर थाना पुलिस को नाले में एक सड़ी गली लाश मिली। एसएचओ नरेंद्र कुमार ने शुरुआती जांच के बाद भिवानी के एसपी नीतीश अग्रवाल को इसकी सूचना दी। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अगले दिन 29 मार्च को इस अज्ञात लाश की खबर अखबारों में छपी। खबर पढ़कर प्रवीण के पिता सुभाष यादव और छोटा भाई संदीप शक में पड़ गए और तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां हाथ पर बने टैटू से उन्होंने लाश की पहचान की। वो प्रवीण कुमार यादव की ही थी। अब जब लाश की पहचान हो गई तो पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। नाले के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। उसमें 25 और 26 मार्च की रात को 3 लोग बाइक पर जाते दिखे। 2 लोगों की पहचान सुरेश राघव और रवीना यादव के रूप में हुई, जबकि बीच में बैठा शख्स प्रवीण था। बाइक गुज्जरों की ढाणी से विनोद रोड की ओर जाती हुई दिखी और ये फुटेज रात करीब 1 बजे की थी। कुछ देर बाद एक दूसरी फुटेज में वही बाइक लौटती दिखी, लेकिन इस बार उस पर सिर्फ 2 लोग सवार थे। वारदात के 19 दिन बाद 11 अप्रैल 2025 को सुरेश राघव और रवीना यादव पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उन्हें थाने लाकर कड़ी पूछताछ की गई। पुलिस ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाई और सीधा सवाल किया कि बाइक पर आपके बीच बैठा व्यक्ति कौन था। फुटेज देखकर रवीना और सुरेश घबरा गए और समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। उन्होंने स्वीकार किया कि बीच में जो व्यक्ति था वो प्रवीण यादव था, जिसे उन्होंने हत्या करके ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद दोनों ने पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उन्होंने सोते हुए प्रवीण का गला उसकी चुन्नी से दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। एसएचओ ने दोनों के कबूलनामे के बाद उनका बयान दर्ज किया और हत्या और लाश को ठिकाने लगाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। रवीना, जो सोशल मीडिया पर इंस्टा क्वीन के नाम से मशहूर थी, अब सलाखों के पीछे थी। उसके हजारों फॉलोअर्स अब उसके लिए कुछ नहीं कर सके थे। सुरेश राघव, जो रवीना की बातों में आकर अपने खुशहाल परिवार को नुकसान पहुंचा चुका था, अब पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने जो कुछ भी पूछताछ में बताया, वो कहानी इस तरह सामने आई। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली तहसील के जूड़ी गांव की रवीना, जो केवल 8वीं तक पढ़ी हुई थी, उसकी शादी 12वीं पास प्रवीण कुमार यादव से हुई थी। प्रवीण हलवाई का काम करने वाले सुभाष यादव का मंझला बेटा था। शादी के कुछ साल बाद रवीना को रील्स बनाने का शौक लग गया। उसने यूट्यूब पर हरियाणवी नाटक, गाने और अन्य वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया। उसके वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर किए जाने लगे, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ी। डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे परिणाम मिलने लगे और उसके सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ने लगे। 1.5 साल में ही वो इंटरनेट मीडिया पर एक प्रसिद्ध चेहरा बन गई। इंस्टाग्राम पर उसके 34,000 से अधिक फॉलोअर्स हो गए थे और उसने 659 पोस्ट डाले थे। रेटिंग मिलने से उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी थी। बताया जाता है कि रवीना को एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए 2 से ₹2,500 मिल जाते थे। धीरे धीरे उसका शौक और भी बढ़ता गया, लेकिन उसके पति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि पति की टोका टाकी का रवीना पर कोई खास असर नहीं हुआ। इस बीच उसकी मुलाकात सुरेश राघव से हुई। सुरेश, जो उसे वीडियो के फॉलोअर्स बढ़ाने में मदद करता था, 28 साल का था। सुरेश के पिता रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे और वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी 3 बहनें शादीशुदा थी, जबकि 2 स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। रवीना के दोस्त सुरेश राघव के बारे में ये जानकारी थी कि उसके पिता ने उसे रेलवे इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर नौकरी दिलवाने की कोशिश की थी, लेकिन सुरेश का मन उस काम में नहीं लगा और उसने घर छोड़ दिया। इसके बाद वो 4 साल तक दुबई रहा, जहां वो वीडियो बनाने का शौक लग गया। उसने विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल शुरू किया। हालांकि वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। उसने इंस्टाग्राम पर सुरेश राघव नाम से एक आईडी बनाई, जिसमें 403 फॉलोअर्स थे और उनमें से एक रवीना थी। इसी तरह से उनकी दोस्ती शुरू हुई। जब वो मिले तो दोनों मिलकर वीडियो बनाने लगे। सुरेश रवीना को लेकर जगह जगह वीडियो शूट करने जाता था। दिल्ली भी आते रहते थे। रवीना मायके जाने का बहाना बनाकर कई दिनों तक ससुराल से गायब रहती थी और वो अपने पति के साथ होने वाले झगड़ों के बारे में सुरेश को बताती रहती थी। सुरेश उसे धैर्य रखने की सलाह देता और समझाता। समय के साथ रवीना का अपने पति से रिश्ता खराब होता चला गया, जबकि सुरेश के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगीं।
एक ओर रवीना अपने पति के साथ तनावपूर्ण जिंदगी जी रही थी, तो दूसरी ओर वो सुरेश के साथ मजे करने की जिंदगी का आनंद ले रही थी। सुरेश, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दूर रहता था, ने अपना सुख रवीना में तलाश लिया था। एक दिन सुरेश रवीना के भावनात्मक दबाव में आ गया, और उसके बाद जो हुआ, उसने सुरेश पर अपराध का ठप्पा लगा दिया। पुलिस ने सुरेश और रवीना से पूछताछ की और 12 अप्रैल 2025 को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।